बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। और आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज के व्लॉग में भी हम बात करेंगे ज़ेम बिल्डर्स के हवाले से। इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि ज़ेम बिल्डर्स के जो CEO हैं ज़ीशान अकरम कुरैशी, उनके खिलाफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या फिर FIA में कितने मुकदमात हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इन्होंने अब तक नौसरबाजी से कितने पैसे कमाए हैं और कितने लोगों को इन्होंने जिंदगी की जमा पूंजी से जो वो महरूम किया है। तकरीबन 1.5 अरब रुपए का फ्रॉड जो है इनकी जानिब से अब तक किया गया, लेकिन अब इनके जो मुतासरीन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने नैब से रुजू किया, FIA से रुजू किया, वहां पर भी मुकदमात जो वो दर्ज किए गए हैं। लेकिन आज हम बताएंगे कि अब तक मजमूई तौर पर ज़ीशान अकरम कुरैशी जो कि धड़ल्ले से इस वक्त सोशल मीडिया पर अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तशहीर कर रहे हैं ताकि सादा लोग शहरी जो हैं उनको आसानी से इन्हीं प्रोजेक्ट्स की आड़ में अपने शीशे में जो वो उतारा जाए और मजीद लोगों से रकम जो है वो बटोरी जाए। अब तक जो है वो 100 से ज्यादा दरखास्तें यानी 102 दरखास्तें ज़ीशान अकरम कुरैशी के खिलाफ जो है वो दायर की जा चुकी हैं। इनमें 38 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनको ऑनलाइन जो है वो फाइल किया गया है ताकि इसके खिलाफ जो वो कार्रवाई की जा सके। इन एप्लीकेशंस की जो अमाउंट बनती है वो तकरीबन 81 करोड़ 62,54,542 रुपए बनती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो इस प्रोजेक्ट में लगाई थी, लेकिन अब तक इनको कुछ भी नहीं मिल सका। क्योंकि ज़ीशान अकरम कुरैशी जो है वो कर क्या रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि उनके पास अगर एक प्लॉट है, एक प्लॉट की एक फाइल होनी चाहिए, लेकिन वो एक फाइल तीन लोगों को जो है वो सेल की जा रही है। इस पे सबसे बड़ी जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का है जो इस वक्त मुल्क से बाहर है। और वो इसलिए मुल्क से बाहर है ताकि वो अच्छा सरमाया जो वो पाकिस्तान ला सके। लेकिन इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी हो रही है बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने से भी गुरेज कर रहे हैं। मजीद इस वक्त ज़ीशान अकरम कुरैशी के खिलाफ 14 जो दरखास्तें हैं वो इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं और उनकी जो अमाउंट है वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए से जायद की अमाउंट है। मजमूई तौर पर ये 1.5 अरब रुपए का जो वो फ्रॉड है। लेकिन इसकी जो है वो हालत देखें ज़ीशान अकरम कुरैशी की कि इसको ये मालूम भी है कि इसने कितनी बड़ी तादाद में लोगों से ये रकम जो है वो बटोरी है, लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तशहीर भी कर रही हैं। ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और वो ये मुतालबा कर रही हैं कि अगर इनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, अगर इनके पास लैंड मौजूद नहीं है तो ये खुदारा हमारी रकम जो है वो वापस करें। इनके एक प्रोजेक्ट था जो कि साल 2017 में मुकम्मल होना था और ये कहा गया कि अब साल 2021 में जाकर मुकम्मल होगा, लेकिन अब साल 2026 आ चुका है लेकिन अब तक वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। 9 साल गुजर चुके हैं। लोग जो है वो अब भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा और उनके जो पैसे हैं या तो वो किसी न किसी जगह पे इन्वेस्ट होंगे और उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो वो इसमें जरूर मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और वो भी उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इसमें जो वो थाना हुमक और थाना शालीमार, ये 2 इस्लामाबाद के थाने हैं जिसमें ज़ीशान अकरम कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसी तरह रावलपिंडी के थाना रवात में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और लाहौर में गुलशन रावी एक पुलिस स्टेशन है उसमें इसके खिलाफ मुकदमा जो वो दर्ज है। FIA ने भी जो है वो गुज़श्ता बरस इसके खिलाफ मुकदमा जो वो दर्ज किए थे, लेकिन उसके बावजूद अब तक ज़ीशान अकरम कुरैशी जो है ना सिर्फ उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जा सका और लोगों की इतनी बड़ी रकम जो है होना तो ये चाहिए कि फौरी ज़ीशान अकरम कुरैशी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसका पेट फाड़ कर जो है ये रकम इन लोगों को वापस की जानी चाहिए थी। लेकिन इस वक्त जो वो इदारे मुकम्मल तौर पर खामोश हैं जिसकी वजह से शहरी जो है जो मुतासरा शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी के आलम में। उन्होंने ये तमाम मुतलका जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इन्होंने ये एप्लीकेशन जो है वो मूव की हैं। 100 से ज़ायद एप्लीकेशन जो है वो इस वक्त ज़ीशान अकरम कुरैशी के खिलाफ जो वो सामने आ चुकी हैं और अब देखते हैं कि इदारों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि नैब की जानिब से तमाम वो सोसाइटीज़ या इस तरह के प्रोजेक्ट्स जहाँ पर लोगों ने सरमायाकारी की होती है वो नैब की मदद से वो रकम जो है वो वापस दिलवाई जाती है। लेकिन इस सारे मामले में अब तक किसी भी मुतासरा शख्स की रकम जो है वो वापस नहीं दिलवाई गई। ये एक बड़ा चैलेंज है तमाम इदारों के लिए, चाहे वो रावलपिंडी पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, लाहौर पुलिस हो, FIA हो या फिर नैब हो, कि तमाम जो मुतासरीन हैं न सिर्फ उनके एप्लीकेशन पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए बल्कि ज़ीशान अकरम कुरैशी को गिरफ्तार भी किया जाए। और इस वक्त जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से इस वक्त जो तशहीर जारी है अपने प्रोजेक्ट की, इसको भी जो FIA है उसको चाहिए कि फौरी तौर पर या फिर जो मुतलका इदारे हैं जिस तरह PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है, उसको चाहिए कि इस तरह की जो तशहीर है उसको रोका जाए। और शहरियों के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले आप CDSA या फिर RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, आपको तमाम स्टेटस जो भी सोसाइटीज हैं जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका स्टेटस वहां पर मौजूद है। उस स्टेटस को चेक करने के बाद ही आप इसी जगह पर जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ज़ीशान अकरम कुरैशी की गिरफ्तारी या फिर इन लोगों को इंसाफ किस तरह मिलेगा।
نئے کسی ولاگ میں آپ کے سامنے تمام چیزیں جو ہے وہ رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اب تک ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہیں، اور تب تک کے لیے آپ نے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔